नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मेरा नाम कपिल शर्मा शास्त्री। मैं विनिपेग कनाडा से आपके लिए यह सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है प्योरेस्ट फॉर्म को दिखाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। कई वर्षों से मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि इस विद्या को आपको बताया जाए डिटेल में, और उस प्रयास को करने के लिए मेरे गुरु, मेरे ईश्वर ने मुझको प्रोत्साहन दिया और उनकी आज्ञा लेकर के ही मैं इस कार्य को कर रहा हूँ यूट्यूब जी के माध्यम से। ये जो चैनल हमने बनाया है, सभी चीज़ों को वैदिक दृष्टिकोण से बताने की हम कोशिश करेंगे आपको। आई होप आप मेरे इस प्रयास को प्रोत्साहन करेंगे। और आज के विषय को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले उस परमात्मा को नमन है, उस ईश्वर को, उस होली यूनिवर्स को, अपने गुरुओं को नमन करता हुआ मैं आपके सामने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये यात्रा शुरू करेंगे जो हम एडवांस ज्योतिष चक्र की यात्रा को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय व्यर्थ ना करता हुआ हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है और मैंने अपने टीचर से जो सीखा है वही नॉलेज मैं आपको इस चैनल के द्वारा आपको बताने की प्रयास करूँगा। जो पहला विषय मैंने चूज़ किया है, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली ज्योतिष क्या है। हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कई भिन्न भिन्न प्रकार की खोजें की, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, ज्योतिष। जो ज्योतिष को मीनिंग है वो है लॉर्ड ऑफ द लाइट, भगवान की रोशनी, ज्योति प्लस ईश, परमात्मा की ज्योति। क्योंकि यह विद्या मनुष्य की ज्योति को इनपावर करने के लिए, प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली को इनलाइट करने के लिए बनाया गया था। तो उसी विषय में आपको मैं इसकी डिटेल जानकारी देता हूँ। जो वेदा शब्द है, जो वैदिक शब्द है, वो वेदा से बना है। बेसिकली वेदा का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। और हमारे ऋषि मुनियों ने चारों वेदों से जो ज्ञान अनुभव किया उसको हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, मनुष्यों के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए वो हमको बताया है डिटेल में। उसमें से फिलॉसफी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग और डिफरेंट की काइंड की जो साइंस है उन्होंने हमको बताया है। बेसिकली जो हमारे जो वेद हैं वो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में जो मेनली हमारे रीति रिवाजों को बताया गया है, उसमें हम पूजा पाठ के द्वारा, यज्ञ कर करके जो मनुष्य है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और उसी के द्वारा ही हमको इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। जिस प्रकार से वेदों के 4 भाग हैं, उसी प्रकार ज्योतिष के भी 6 भाग हैं। उसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गोला, गणितः, जातकः, प्रश्नः, मुहूर्ता और निमित्तः। अब मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी देता हूँ। जो पहला पार्ट है वो है गोला, जिसमें सभी ग्रहों की चाल को, उनकी स्पीड को बताया गया है और उसको निर्धारित किया गया है जो प्रथम भाव में, जिसको हम गोला कहते हैं। दूसरा जो है गणिता, ये प्योरली कैलकुलेशन है। जितनी भी ग्रहों की कैलकुलेशन है इसी में से ही ली गई है, क्योंकि पुराने समय में कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे
और जो ज्योतिषी गण हैं, जो ज्योतिष के जानकार थे, विद्वान थे, वो मैन्युअली हाथों से कैलकुलेशन कर कर करके जन्म कुंडली का निर्माण करते थे। और मैंने खुद भी इस विद्या को, शिक्षा को अपने गुरु से सीखा और मैंने भी मोर देन 10,000 हैंडमेड कुंडलियों को बनाया। रियली बहुत समय लगता है उसको बनाने में, एक कुंडली को, एक जनपत्रिका को, और उसको इसी गणिता के द्वारा ही हम कैलकुलेशन कर कर करके जनपत्रिका बनाते हैं। बट आजकल के समय में कंप्यूटर साइंस बहुत तरक्की कर गया है और इसी के आधार पर आजकल जो कुंडली है, कंप्यूटराइज कुंडली है, वो विदिन 5 मिनट्स में तैयार हो जाती है। जो तीसरा जो है इसमें वो है जातका, क्योंकि अब कुंडली तैयार हो गई है। जो तीसरा भाग है ज्योतिष का, जातका, उसमें हम जातक की जन्म कुंडली के आधार पर उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम फलादेश करते हैं। बहुत से विषय हैं ज्योतिष में फलादेश करने के। कोई पराशरी पद्धति को फॉलो करता है, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, कोई जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, कोई लाल किताब को फॉलो करता है, कोई गर्ग ज्योतिष को फॉलो करता है। डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव हैं उसको कुंडली को रीड करने के। तो ये भाग हम देते हैं जातिका से। तो चौथा है वो है प्रश्ना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है ज्योतिष का। इसमें प्रश्न कुंडली लगा करके, जिसको हम करंट कुंडली बोलते हैं, उसमें से हम किसी भी घटना को जो आपके जीवन में हो रही है, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर हम ज्योतिषी आपको बता सकता है कि प्रश्न लगा करके क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। इसको प्रश्न शास्त्र भी बोला गया है। इसमें बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, विषय पर। उसकी मैं आपको बाद में डिटेल में जानकारी, कौन कौन सी पुस्तक आपके लिए पढ़ने से आपके अपने ज्योतिष के ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। जो चौथा है वो है मुहूर्ता। इस खंड में ज्योतिष के मुहूर्त कैलकुलेशन कर करके, नक्षत्रों की गणना कर करके, तिथि का गणना कर करके हम अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं विशेष मुहूर्त में आप किस तरह अपने कार्य को आरंभ कर करके आप अपने जीवन को, उस कार्य को सफल कर सकते हैं। स्पेशली विवाह मुहूर्त में, व्यापार मुहूर्त में, या कोई शुभ कार्य हो, उसको देख कर करके उसकी हम गणना कर करके उसको जान सकते हैं। तो छठा है निमित्ता। इस विषय पर बहुत कम रिसर्च हुई है। निमित्ता, बहुत से लोग, मेरे मित्रगण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित रहेंगे भी, इसके विषय में तो हमने कभी सुना ही नहीं। निमित्ता ये काफ़ी बड़ा अंग है ज्योतिष का, जिसके ऊपर बहुत कम रिसर्च हुई है। पर दक्षिण भारत में, केरल जो हमारी स्टेट है, उसमें बहुत से ऐसे पंडित गण हैं जो इस विषय को बड़ी गंभीरता से जानते हैं। उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझा है, बट उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। वो जो विद्या है, वो जो खंड है, वो अभी भी रिसर्च के अधीन ही है। तो दोस्तों, इसी कार्य को करने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आप रियली इस सीरीज को एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि एक जनपत्रिका को बना कर करके या बेसिक चीज़ों को सीख कर करके आप भी एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस प्रोफेशन को अपने लिए या लोगों के लिए, धन कमाने के लिए यूज़ करें। इस ज्ञान को समझें, ये डीपली साइंस है। जो आपको क्या लगता है, जो हमारे ऋषिगण थे, जिन्होंने वेदों के द्वारा, राइट, और अपने अनुभव से इस विद्या को समझा और प्रस्तुत किया, उन्होंने धन कमाने के लिए किया, पुत्र प्राप्ति के लिए किया, व्यापार को चलाने के लिए किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस ज्ञान को एक ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस विद्या का विवेचन किया। और आप बिलीव करो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जो कि वेदों में लिखा गया है, समझाया गया है बेसिकली, बट कहीं पर भी इसकी डिटेल में ये जानकारी नहीं दी गई है कि आप इस समाधान को कर करके, इस उपाय को कर करके आप इस समस्या का हल कर सकते हो। सिर्फ
यजुर्वेद में ये बताया गया है कि आप यज्ञ करके, यज्ञ आहुति दे करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अन्यथा जो भी आप उपाय करते हैं रूटीन में, वीकली में, मंथ में, तो जो उपाय हैं जो बताए गए हैं ज्योतिषियों के द्वारा, वो उनके स्वयं के अनुभव के अनुसार है। उनकी समस्या को समाधान करने के लिए जो हमारे ऋषियों ने हमको जो ज्ञान किया दे दिया है हमको, बेसिकली उसी ज्ञान को मैंने आपके आगे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे हम इस चैनल के द्वारा सीखेंगे राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, योग के बारे में, कुंडली को कैसे बनाया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको आप बेसिक से जोड़ कर करके, सीख कर कर करके आप भी एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप ज्योतिष को अपने लिए ज़्यादा यूज़ करें। अपने रूटीन लाइफ में अगर इसको आप अडॉप्ट करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब भी हम कुंडली को देखते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, वो तरह तरह की चीज़ें आपको बताते हैं आपके विषय के बारे में। आप भी बहुत सरप्राइज़ हो जाते हो। जो पर्सन मेरे सामने बैठा है वो बिल्कुल मेरे बारे में नहीं जानता है, फिर भी ये कैसे कुंडली के आधार पर मेरे को बता रहा है, मेरे जीवन को बता रहा है, मेरी पास्ट की इवेंट्स को, मेरे प्रेजेंट के इवेंट्स को और मेरे फ्यूचर के इवेंट्स को किस तरह से बता रहा है, क्योंकि वो गणना है। ठीक है। और कुछ लोगों ने इस ज्योतिष शास्त्र को बेसिकली ख़राब करने का बहुत प्रयास कर रखा है। तरह तरह के टोने टोटके करवा कर करके इस विद्या को काफ़ी ठेस पहुंचा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाऊं और आपको राइट इन्फॉर्मेशन दूं, जिसके द्वारा आप इसको अंडरस्टैंड कर करके कभी भी ज्योतिषियों के या पंडित जनों के उनके बहकावे में नहीं आएंगे। और आप इतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होगी। क्योंकि कोई भी जब घर बनता है तो उसकी सबसे पहले फाउंडेशन बनती है, और उसी फाउंडेशन को हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको सफल लगता है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि कि आप भी और आपके मित्रगण, आपके सगे संबंधी वो भी इस लाभ को प्राप्त करें। यहीं पर मैं समाप्त करता हुआ आगे इस विषय में आपको और डिटेल में बताऊंगा। पहले हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, ग्रह कितने हैं उसके बारे में हम जानकारी मैं आपको दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इंतज़ार कीजिएगा। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से आपके समक्ष हम फिर प्रस्तुत होंगे। यही आभास करता हुआ आपसे नमस्कार करता हुआ आपको नमन करता हूँ। जय श्री गणेश, जय गुरुदेव।